गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपको भवानी सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा सूत्र होता है, वो ये है कि जो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग करके उसमें वही संख्या जोड़ देंगे, या फिर बड़ी संख्या को लेते हैं तो क्या होगा कि बड़ी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या का वर्ग करके उसमें से वही संख्या घटा देंगे। जैसे छोटी संख्या का वर्ग करके उसमें वही संख्या, जैसे छोटी संख्या का वर्ग करें तो उसमें वही संख्या जोड़नी है। अगर बड़ी संख्या का कर रहे हैं तो उसमें से वही संख्या घटा देंगे। जैसे इसमें हमारे पास है 11 और 12 और 13, तो हम 12 का वर्ग लेंगे। 12 का वर्ग आता है 144 और उसमें हम 12 ही जोड़ देंगे। तो 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6, 5 और 1। अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो बड़ी संख्या का वर्ग 169, 13 का वर्ग होता है 169 और इसमें से हम 13 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5, 9 में से 3 जाएंगे 6, 5 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5 और 1 का 1। देखो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। अब इसी प्रकार से जैसे हम 21 को ले रहे हैं तो 21 का वर्ग होता है 441, तो इसमें हमें क्या जोड़ना है, 21 ही जोड़ देंगे। तो 21 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2, 6 और 4, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब जैसे मान लो 40 है, 40 और 41, तो क्या हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 41, तो हम 40 का वर्ग लेंगे तो 40 का वर्ग हमें पता है 4 का वर्ग ले लेंगे। 4 का वर्ग होता है 16 और 1 जीरो है तो हम आगे 2 जीरो लगा देंगे, ये हो जाता है 40 का वर्ग। अब इसमें हम 40 जोड़ देंगे, ये हमने 40 जोड़ दिया तो ये हो गया 1640, तो ये इसका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से अब 24 और 25 ये जो संख्या है ये आपको दी है, आप इनको करके देखना। अगर कोई चीज समझ से बाहर रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाऊं। अब इसके बाद हमारे पास आती है जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 हो उनका गुणा कैसे करते हैं। जैसे इकाई अंक 1 हो तो जैसे मान लो इकाई अंक हमारे पास 21 और एक और हम ले लेते हैं 31, तो दोनों का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो 1 है इस 1 को लिख देंगे। अब ये जो आगे वाली जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और हम यहां लिख देंगे। 3 और 2 कितने हो गए, 5, और अब आगे जो तीसरा अंक आएगा वो इन दोनों का गुणा आ जाएगा। तो इन दोनों को गुणा करें 3 दूनी 6, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम और कोई भी संख्या ले तो भी, अब जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं जैसे 71 और 91, तो हमें करना वही है, पहले इन दोनों को, दोनों की जगह है तो इनको 1 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूं कि किस प्रकार से होता है। तो ये हो गया 91। अब हमने क्या किया, यहाँ 1 लिख दिया। अब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 16, तो 16 हम लिखेंगे एक अंक की, तो यहाँ 16 का 6 हासिल पाई 1 चली गई। अब 9 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 9 7 63, 63 और 1 कितने हो जाते हैं 64, तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया और ये 6 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे जो एक अंक जिनका इकाई अंक 1 होता है उनका हम गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं। अब कोई भी और संख्या ले ले, जैसे 41 और 71, ये दोनों, अब इनमें नजदीक की संख्या, ये थोड़ी दूर की संख्या ले ली। तो पहला काम अपना 1 को लेना है। अगर आप वैसे नहीं कर पाओ तो ऐसे देख लो, और ये 2-4 बार अगर आप करोगे तो इसके बाद आप बहुत जल्दी इनको कर पाओगे। तो हमने 1 का 1 लिख दिया और 7 और 4 11 का 1 हासिल पाई 1, जिसको हम कैरी बोलते हैं।
अब इन दोनों का गुणा कर दिया, 7 चौके 28, 28 और एक कैरी है, ये हो गया 29। तो आप ये देखो, अब आप कैलकुलेटर लेके भी देख लो आपका अगर आंसर आता है या नहीं आता। अब मैं अगर आपको एक कोई संख्या लिख के दे दूं, जैसे 81 को किससे गुणा करना हमें 11 से, तो ये आप करके देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर लिख के बताना, ताकि मुझे भी ये पता लग सके कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसके बाद आता है कि अगर दोनों अंक एक जैसे हो, आगे के दोनों अंक ढाई अंक एक जैसा हो, तो उनका हम गुणा कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो हमने लिख लिया 62 इंटू 68, कोई भी संख्या लिख ले जिनका इकाई अंकों का योग 10 हो और आगे की दोनों संख्याएं एक बराबर हो। तो इसका गुणा हम कैसे करते हैं कि पहले जो इकाई अंक है इन दोनों को गुणा करके हम लिख देंगे, ये इन दोनों का गुणा कर दिया, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, और जो है आगे का अंक है उसको इससे आगे के अंक से गुणा कर देंगे। तो इसके आगे का अंक क्या होता है, 7 होता है। तो 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 छके 6 चला 36, 7 छके 42, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें से अगर हम कोई और देखते हैं, जैसे मान लो कोई छोटी संख्या देख लेते हैं, तो ये आ गया 31, और 31 आगे की संख्या सेम लेनी और पिछला जो हमारे पास है उनका योग 10 आना चाहिए। तो इनका गुणा देखो कितना सरल होता है। अब हम क्या करेंगे, 9 को इससे गुणा करेंगे, लिखना हमें 2 ही डिजिट में, जैसे हमने यहाँ लिखा था वैसे ही यहाँ 2 डिजिट में लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 9। अब आगे वाली संख्या है, ये जो आगे वाली संख्या इसको अगली संख्या से गुणा करना है, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, तो 3 को 4 से गुणा करने पे कितना आ गया, 4 तिया 12, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब अगर आपको भी अगर कोई संख्या दी जाए, जैसे 44 को गुणा किससे करना है, 46 से, देखो इनमें भी क्या 4 और 6, तो इनका योग 10 और आगे की संख्या एक जैसी है। तो अब इन 4 को 6 से गुणा करेंगे, तो 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, ये 2 अंक आगे तो 2 अंक लिख दिए। अगर इसकी तरह होता तो हमें एक आगे डिजिट में हमें 0 लगाना पड़ता। अब दूसरी संख्या का ये जो ढाई अंक है उसको हमें अगली संख्या से गुणा करना है, तो इसकी अगली संख्या होती है 5, तो 5 को हम गुणा करेंगे, 5 चौके 20, तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर आता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जो सॉल्यूशन है कैसा लगा और आपको कुछ समझ में आया, कितना समझ में आया, ताकि और कैसे वीडियो आप लोगों को चाहिए वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं आगे से वैसे ही वीडियो बना के आपको आपके सामने दूं, ताकि आप भी कुछ सीख सको और जो भी परीक्षाओं की तैयारी है उनमें कर सको। ये आप लोगों के लिए, आप इनमें से और भी संख्याएं लेके आप इनको चेक करना और 5, 10, 20 बार इनको करना, ताकि क्या है कि आपको भी ये क्या है कि पेन की जरूरत ना पड़े और आप क्या है कि अपने माइंड में ही सेट कर ले और वो संख्या जैसे ही बोली जाए उनका आप गुणनफल दे सको। धन्यवाद।